अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू एन अदर व्लॉग ए वी भाई। हाँ जी वीवर की हाल चाल है जनाब, तो उम्मीद कर सब खैर करता रहा दोस्तों। तल्ला फजल करम और शुक्र है जनाब, मैं भी खैर करता रहा। तो आज का मज़ेदार व्लॉग करना शुरू करें से पहले लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि हौसला अफजाई होती है। तो आज का मज़ेदार व्लॉग करना शुरू जी वीवर। हाँ जी जनाब, चेक कर लो, तो भाई ने आज तो 12 दिन पहले रोत गड्डी सी हाईब्रिड 141 123 की डायमंड वाले की जनाब। तो रोत निकलनी शुरू हो गई है सरकार, तो मैं नज़दीक होकर दिखा देना। रोत काफ़ी हद तक निकल आई है। ये तकरीबन कोई इन अजे तक हुण खाद खूद मगर लानी है। असी खाद लावन फिर जोड़ा है ना तकरीबन 25 दिनों की आप ला लैनी है रोत। 25 दिनों तो उत्ते नहीं करना, क्योंकि उत्ते किया फिर जोड़ा ना रोत निक्की निक्की निसरनी शुरू हो जाती जनाब। ए चेक कर लो जी, इधर जनाब साड़ी मक्की खड़ी है। मैं कि क्यों ना आज वीवरां थोड़ा विजिट करवा लवीए रोत का। तो अक्सर बंदे पुछते हैं कि रोत का की हिसाब है, किमें ज़मीन बनाई है। पिछले व्लॉग कमेंट आए कि इहदी ज़मीन किमें बनाई ने। बाई ज़मीन इहदे आस्ते पक्की ज़मीन की लोड़ होंदी है। तुसां पता ही की करना है, तुसां सिर्फ और सिर्फ जी ज़मीन है उहदे उत्ते किराया छिकना है। किराया चंगी तरह छिक ते हार ते तुसां उत्ते मतलब जिसल बिल्कुल शीशा ज़मीन हो जाए, उस तो बाद मैं होवे लेवल उस तो बाद तुसा ने उत्ते बी खिलार देना। बी किसी अच्छे बंदे को सटाना जिन्होंने पता हो बी सट्टन का, ठीक है। जदों बी सट लैना तो उनके उत्ते आली सट देनी है, ठीक है। तो नाल ही तुसा मगरू पानी ला देना, मतलब घंटे बाद या 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद, मतलब उस दिहाड़ी के ना मगरू तुसा ने पानी ला देना है। उस नाल ये है कि रोत जड़ा अच्छी जमेगी और स्वादी जमेगी। रोत माशाल्लाह ज़बरदस्त जमी खड़ी है, चेक कर लो जी। तो मैं कि क्यों ना विवरण थोड़ा जिहा जड़ा ना शुगल मेला विखा दे भी है। तो क्योंकि अक्सर कमेंट आ रहे हैं कि तुसी रोत किवें गढ़दे ने, तो की हिसाब है तुहाडी रोत केडी केडी होगी जनाब। चेक कर लो, साड़ी रोत एडी एडी होगी सरकार। ये 12 दिनों की रोत है। तकरीबन आप 5-26 दिनों की करते इनू आपने ला देना है, छिकते ला देना। इनू खाद लावे अगर आप मतलब यूरिया लाई ना, यूरिया की तो यरी है कि वो आंदन भी लाश ही लग जाए तो रोत उता निकलनी शुरू हो जाए। क्योंकि पिछली बारी अस यूरिया लाई है, साड़ी रोत असी हथ जरा ना कोई थोड़ी जी घनी ला बैठे। तो जी रोत आई वो अं अद्धियां के हिसाब न होगी, फिर सानू पानी ला के रोत पटनी पई जड़ा बना के थले, ठीक है ना। वो फिर हालांकि वो रोत लम्मी भी हो गई, लेकिन उनका 120 मन एवरेज निकली है। ये जनाब 11,000 का एक थैला सी, तो इनकी एवरेज 120 मन 30 मन 125 मन। ये जनाब मौके दी मतलब और जड़ा ना जड़ा आलूआं दे उत्तों लगना है, मतलब बीज जड़ा हुण ए वाला लगना है, ये होवेगी, ये इतनी गारंटी है साडी। फिर जड़ा 1509 के नाल लगता है, मतलब जड़ा मक्की दे उत्तों लगना है, उनकी भी 120 मन 25 मन उनकी भी एवरेज आती है ज़रूर, ठीक हो गया। चेक कर लो जी। मैं कि क्यों ना विवरण आज थोड़ा जिहा शुगल मेला विखा दे भी है जनाब। तो सूरज भी लुक्या खड़ा, अगू बदल आए खड़े हैं, तां पर थोड़ी जी जड़ा ना वो तस्वीर काली काली आ रही है, तो एडजस्ट करो जनाब। वेखो ना असी किराया फेर तो सारी मिट्टी नाल कर दी, किराया चंगी तरह फेरना है और झस नाल फेरना, स्वाद आ जाए, अगर शीशा ज़मीन बन जाए। तो मक्की नूं जनाब असी हुण जड़ा खाद वाला पानी हुण लाउणा शुरू करना। हुण अगे अगे पानी एवें लाया सी, हुण खाद वाला की गंद वाला स्प्रे को नहीं करवाया, तो उनकी वजह थोड़ा थोड़ा वेखो ना गंद होना शुरू हो गया है। लेकिन हुण इनू गंद वाला स्प्रे भी करवा देवांगे। तो बाकी मैं तुहानूं चल दिखाना मटर शरीफ, ठीक है। मटर जनाब 2,15,000 साडा एक दे सौदा होया, लेकिन असा ने कहा कि असा नहीं देने, ठीक है। वो जनाब उतों मटर थोड़े सस्ते हो गए, व्यापारी ने कहा भी 2 लाख कर लो, फिर उन्हें कहा भी 1.5 लाख कर लो। असी आख्या जनाब फसल जी है ना वो सट्टी नहीं जाती, ठीक हो गया। तो क्योंकि ये आप अगर पका लवीए ना पक्की हुई फसल जी है ना, ये खास तौर पर मटर ये 40,000 का मन भी जा सकता है, 50,000 का भी जा सकता है। 50,000 मतलब आप अगर रूटीन कढ़िए तो 30,000 करिए, 30,000 तुम 20 नाल दे लो तरफ, ठीक है ना। मोड़ भी बचत है अपनी, तो फसल नूं रख लो, एक को नहीं घाटा देंदी तुहानूं, ठीक हो गया। चेक कर लो पक्के खड़े हैं मटर, टोटल पक्के खड़े हैं। ये बस अज वेले मगर लेबर लगन वाली है, वेख लो ये हुण फुल पक्के खड़े हैं।
ਮਗਰ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਰੋਤ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਟਾਂਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਸੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪੇ ਸੁੱਕਦੇ ਬੱਤਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਥੜੇ ਤੇ ਸੱਟੀਏ, ਅਗਰ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਕਿਰਨ ਵੀ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਮਟਰ ਕਿਰਦੇ ਬੜੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੀ ਫਾੜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਜਨਾਬ, ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਹੇਠ ਪੱਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਪੱਕਾ, ਪੱਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ 15-16 ਦਿਨ ਸੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾੜ ਲਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਤ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਰੋਤ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਇਆ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਅੱਜ 10ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਚੱਲ ਰੋਜ਼ਾ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਇਹ ਜਨਾਬ 11,000 ਦਾ ਥੈਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਰਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਕੀ ਉੱਤੇ ਸੱਟਣਾ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜੜਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਰੋਤ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਪੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਔਖੀ, ਪਟੀਂਦੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੁਣ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ 25-26 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਟਾ ਕੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਇਹ ਮਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ जनाब। अपने भाई ने तो इजाज़त, अल्लाह निगहबान, खुश रहो, आबाद रहो, जिंदे रहो, वसते रहो, सलामत रहो। अल्लाह हाफिज़।